नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस न्यूज़पेपर के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स, ऐसे आर्टिकल्स जो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, हमारे पर्सनल फाइनेंस को इम्पैक्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। रुपी हिट्स 6 मंथ इंट्राडे हाई ऑन फॉरेन इनफ्लोज। रुपी की वैल्यू, हमारी जो इंडियन करेंसी है, ये है 6 मंथ, पिछले 6 महीने के इंट्राडे हाई पे ऑन फॉरेन इनफ्लोज। रुपया, अब अगर आप रुपी की वैल्यू देखें कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये तो डिमांड और सप्लाई का खेल है, राइट। यहाँ क्या है, प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई। अब यहाँ पे आपको टाइटल में ही इसका आंसर मिल जाएगा, इनफ्लोज। इनफ्लोज का मतलब क्या है, बाहरी लोग, फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है, वो इंडिया में पैसे डाल रहे हैं, सब भेज रहे हैं इंडिया में पैसे। तो इससे क्या होगा, वो रुपी बाय करेंगे, राइट, डॉलर सेल करेंगे उसके अगेंस्ट, तो रुपी इसीलिए डॉलर के अगेंस्ट काफी अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। रुपी अप्रिशिएट कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है डॉलर के अगेंस्ट फॉर अ थर्ड ट्रेडिंग सेशन ऑन मंडे, फ्यूल्ड बाय फॉरेन इनफ्लोज अकॉर्डिंग टू डीलर्स। फॉरेन इनफ्लोज की वजह से इंडियन करेंसी ने रीच किया इंट्राडे हाई ऑफ 82.65 पर डॉलर and highest in over 6 months. However, it relinquished some gains by the end of the trade. तो 82.6 पर डॉलर का हाई बनाया है रुपी ने, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे सेटल हुआ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रीजन जो बताया जा रहा है, लाइकली ड्यू टू इंटरवेंशन बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, थ्रू डॉलर परचेजेस टू कंट्रोल एक्सेस वॉलिटिलिटी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, थोड़े बहुत डॉलर परचेज किए कल, जिसकी वजह से देखा गया कि रुपये वापस से नीचे आया है। क्यों परचेज किए, ताकि फॉरेन करेंसी मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सितंबर 1 2023 का ये पॉइंट है, और ये है 11 मार्च 2024। तो किस तरीके से, देखिए आप रुपये का अगर चार्ट देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ रुपये ने डेप्रिशिएट किया, बॉटम बनाया यहाँ पर, ठीक है, ये जो पॉइंट है, और अब ये है अपने अप ट्रेंड में, वापस से रिकवर कर रहा है रुपया, एंड 82.76 चल रहा है 11 मार्च को। तो रुपी में अगर आप देखें तो रुपी वाज बॉट अंटिल 82.6 पर डॉलर एज इनफ्लोज इन द डॉलर कंटिन्यूड, बट आरबीआई स्टेप्ड इन एंड बॉट डॉलर्स। तो रुपी स्ट्रांग हुए ही जा रहा था, लेकिन आरबीआई ने बीच में इंटरप्ट किया इस सेशन को, और यहाँ पे डॉलर्स बाय किया और रुपी को सेल किया, जिसकी वजह से देखिए यही डिमांड सप्लाई पे और इस काम में वर्क करता है। अगर आप देखें, मोरओवर फॉल इन यूएस ट्रेजरी यील्ड्स एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ एशियन पेयर्स फर्दर एडेड द रुपी ड्यूरिंग द डे, डीलर्स नोटेड। Rupee was supported by a major fall in US yields. The RBI was there, bringing it back to close to the previous trading levels. तो US Treasury yields क्या है यहाँ पे, आप कह सकते हैं ये बॉन्ड्स की तरह है, ठीक है। जैसे एफडी होते हैं, एफडी पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। लेकिन जब इनके जो बॉन्ड्स है, इनके इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं, बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक्स है ये, कि अगर यूएस कि बॉन्ड्स की जो ट्रेजरी यील्ड्स है, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेसिकली, अगर वो कम होगा तो लोग क्या करेंगे, ऐसी जगह पैसा लगाएंगे जहां इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है, या फिर जहां रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। तो वहां से पैसे का आउटफ्लो हुआ और वो इंडिया में आता हुआ देखा, एशियन मार्केट में उल्टा आता हुआ देखा है, क्योंकि एशिया अब इस वक्त थोड़ा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है पहले से। तो ट्रेडर्स आर नाउ eyeing the US and domestic inflation data for February is scheduled to be released on Tuesday। तो यहाँ पे US का domestic inflation data आना है, ठीक है, फरवरी का, एंड ये आएगा ट्यूसडे को। इनफ्लोज एक्सपेक्टेड हैं टू कंटिन्यू एंड कीप द रुपी इन द रेंज ऑफ 82.6 to 82.85 अगेंस्ट डॉलर ऑन ट्यूसडे एज वी अवेट US CPI डेटा। तो यहाँ पे इंतजार इवेंट का है। अब देखिए ये इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि अभी हमने क्या बोला था कि जो यूएस के ट्रेजरी यील्ड है, ठीक है, इसकी वजह से, क्योंकि ये इसमें यील्ड्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से नीचे आया, यील्ड कम हुआ, इसकी वजह से हमारा जो करेंसी है रुपी, ये स्ट्रांग हुआ। अगर सीपीआई का डेटा बहुत ही बढ़िया आता है, मतलब हमारे जो फेडरल रिजर्व के टारगेट्स हैं यूएस में, अगर उसके अकॉर्डिंग आ जाता है या उससे भी बढ़िया आ जाता है, तो ये यील्ड्स और कम हो जाएंगे, तो रुपया और ज्यादा बेटर हो जाएगा। और अगर इसका उल्टा हुआ, इन्फ्लेशन ज्यादा आया यूएस में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट नीचे जाए, यील्ड्स ऊपर जाए, और हमारा जो करेंसी है ये भी नीचे जाए। तो इतना कोरिलेशन अभी आप इससे डिकोड कर सकते हैं और अज्यूम कर सकते हैं कि ये एक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं अगले हफ्ते के, या तो ये चीज होगी या तो दूसरी चीज होगी, इस तरीके से। तो अभी यूएस का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है, इंडिया का सीपीआई है, और इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सेम डे रिलीज होना है।
तो आते हैं अगले आर्टिकल पे। अब कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल्स हम वो डिस्कस करेंगे। इंडिया टू एंटर अपर मिडिल इनकम बाय FY36। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम अपर मिडिल इनकम कंट्री की। तो इंडिया विल ज्वाइन अ कवेटेड क्लब ऑफ अपर मिडिल इनकम कंट्रीज बाय FY36, अ रिपोर्ट बाय इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च सेट ऑन मंडे। तो इंडिया आ जाएगा अपर मिडिल इनकम कंट्री की कैटेगरी में 2000 बाय फाइनेंशियल ईयर 36 तक, 2036 तक, ठीक है। एंड ये बन जाएगा 15 ट्रिलियन इकोनॉमी, रेटिंग एजेंसी रिपोर्ट ने एस्टिमेट किया है। जनवरी में जब वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हो रहा था तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा कि मेकिंग इंडिया 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047 इज अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट। बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट है कि ये 30 ट्रिलियन इकोनॉमी ही होगा 2047 तक। But the agency in its report said the Indian economy will have to grow at 9.7% per annum to meet the target. L&T Finance, L&T Infra and 5 others surrender NBFC licenses to RBI. L&T Finance, L&T Infra Credit और 5 दूसरे NBFC कंपनीज हैं जिन्होंने सरेंडर कर दिया अपना सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन टू RBI. फॉलोइंग दिस सेंट्रल बैंक ने कैंसिल किए हैं उनके सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन क्योंकि दे सीज टू बी अ लीगल एंटिटी आफ्टर अमेलगमेशन। तो इनका ये तीनों एंटिटी, मतलब ये जो जितनी भी एंटिटी हैं ये अमेलगमेट हो गई हैं, तो अब ये सिंगल लाइसेंस पे ही काम कर सकती हैं। तो अमेलगमेशन और मर्जर के बाद यहाँ पे आप देखिए दिसंबर में लास्ट ईयर L&T फाइनेंस होल्डिंग्स ने अनाउंस किया था मर्जर ऑफ सब्सिडरीज L&T फाइनेंस, L&T इंफ्रा क्रेडिट, L&T म्यूचुअल फंड ट्रस्टी एंड विद इटसेल्फ। तो मर्ज होने का मतलब क्या है? मर्ज होने का मतलब अब ये जो अलग अलग कंपनीज थी अब ये एक एंटिटी बन चुकी है, ठीक है सारी। तो एक ही पेरेंट कंपनी के अंदर अब ये सारी आ गई हैं जितनी भी कंपनीज थी, तो ये मर्ज हो गई हैं। इसी का उल्टा होता है डीमर्ज, अमेलगमेशन भी आप इसे बोल सकते हैं। ये सारी कंपनीज अब एक कंपनी के अंदर फंक्शन करेगी। जैसे अभी बैंक्स का मर्जर हुआ था, आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने PNB का कई बैंक्स के साथ मर्जर हो गया, बैंक ऑफ इंडिया का हो गया। तो इसी तरीके से सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका कीन ऑन रुपी ट्रेड विद इंडिया। मनी डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, बहुत सारी डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका एंड नेशंस ऑफ गल्फ रीजन, दे आर वेरी इंटरेस्टेड, दे आर कीन टू स्टार्ट ट्रेड इन रुपी विद इंडिया, क्योंकि इनका ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है बिजनेस का ये काफी कम हो जाएगा। ये कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी का कहना है। उन्हें कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस किया कि डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी अ वेरी गेम चेंजिंग डिमेंशन टू इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंडिया को इससे हो सकता है बहुत फायदा, ठीक है, अगर ये ट्रेड स्टार्ट होता है रुपी में, राइट। अगर रुपी को अडॉप्ट करना शुरू करते हैं तो रुपी की आप कह सकते हैं इंडिया की इन्फ्लुएंस भी काफी ज्यादा बढ़ेगी इन द गल्फ रीजन एंड इन द साउथ एशियन रीजन। प्रेसिडेंट मुर्मू गिव्स रुपे कार्ड टू मॉरिशियन काउंटरपार्ट। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने मंडे को अब देखिए रुपे कार्ड को लेके अभी हमने एक अनाउंसमेंट पढ़ी थी, ठीक है, बिजनेस हैंड में कुछ दिन। एक तो रुपे, ठीक है, और दूसरा था हमारा UPI। मॉरिशियस, ठीक है, और श्रीलंका, सिंगापुर, ऐसी ये सारी कंट्रीज हैं जिनके साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, और यहाँ पे UPI एक्सेप्ट होगा और इसके साथ साथ रुपे कार्ड भी एक्सेप्ट होगा। तो यहाँ पे मॉरिशियन काउंटरपार्ट के साथ उन्होंने मीटिंग की और इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशंस किए कि कैसे हम अपने लॉन्ग स्टैंडिंग और मल्टीफेसिटेटेड बायलैटरल टाइज जो है इंडिया और मॉरिशस के बीच में इसे और इंक्रीज करें हमारे टाइज को। और उन्होंने गिफ्ट किया इन्हें एक रुपे कार्ड जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था मॉरिशस में टू प्रेसिडेंट रूपन मुर्मू ने जी जो है हमारे प्रेसिडेंट है वहाँ पे 3 डे स्टेट विजिट पे थी एंड इट वाज अ रियली गुड ओकेजन कि हम अनाउंस करेंगे किस तरीके से हम पार्टनरशिप कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज के साथ एंड वो अडॉप्ट कर रहे हैं हमारी रुपे और UPI टेक्नोलॉजी अपनी अपनी कंट्रीज में। सो इसके भी बहुत बेनिफिट्स होंगे एंड हम ये लोग डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे इंडियंस UPI यूज़ कर पाएंगे, वहाँ पे जाके रुपए में ही पे भी कर पाएंगे, रुपए में अपने सारे पेमेंट्स को। सो इट विल रियली बेनिफिट बोथ द कंट्रीज। PM panels meet to appoint 2 ECs advanced to so this is a political news and we don't really have any impact अगर आप देखें इसका, ठीक है। and MP announces 125 rupee per quintal bonus over MSP on wheat after Rajasthan. Madhya Pradesh has become second major wheat producing state to announce bonus of 125 rupee per quintal for season 24-25 सीजन। तो आप देखिए MSP को लेके भी काफ़ी इंडिया में अभी आप कह सकते हैं कि कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। अब इसके दो पार्ट हैं, एक तो कि हाँ ठीक है प्रॉपर कॉम्पनसेशन होना चाहिए फार्मर्स के पास भी, ठीक है, बट यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि 140 करोड़ लोग में से
कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और अगर ये चीज़ें इतनी महंगी हो गई तो हो सकता है उन्हें बहुत परेशानियां, और इवन मिडिल क्लास के लिए भी अगर आप बहुत ज़्यादा रेट इंक्रीज कर देते हैं एमएसपी का, तो मिडिल क्लास के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए पल्सेस ऑलरेडी महंगे लगते हैं लोगों को काफ़ी, राइट। अगर आप दाल के प्राइसेस को देखें और जो दूसरे पल्सेस हैं, दे आर ऑलरेडी वेरी एक्सपेंसिव। एंड इस समय बहुत अर्जेंट नीड है कि हम लोग माल न्यूट्रिशन से भी लड़ाई करें, इंडिया में प्रॉपर न्यूट्रिशन भी दें। तो एक तरफ हमें माल न्यूट्रिशन से भी लड़ना है और दूसरी तरफ हमें फार्मर्स को भी खुश रखना है। सो इट इज़ नॉट अ वेरी, आप कह सकते हैं, इजी टास्क, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एंड यहाँ पे आप दोनों पार्टीज को खुश नहीं कर सकते हैं, दोनों को ही आपको कहीं ना कहीं अपसेट रखना होगा। बट मेजॉरिटी के बारे में अगर आप सोचो तो बेनिफिट यही है कि ये दोनों पार्टी अपसेट रहे, राइट। ऐसा ना हो कभी भी कि एक पार्टी खुश हो जाए, नहीं तो एक पार्टी का ज्यादा नुकसान हो सकता है यहाँ पे। तो बोनस अनाउंस किया कुछ स्टेट्स ने, बोनस विल बी गिवन ओवर एंड अबव द सेंट्रल फिक्स्ड व्हीट मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ 2275 per quintal. MP is one of the largest wheat producing states in the country. MP सबसे बड़ा wheat producing state है कंट्री में, एंड अच्छा खासा इन्होंने बोनस अनाउंस किया अबव दी एमएसपी। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।